साजिद अली की मोबाइल की घंटी बजी और सामने से जनाना आवाज में बात का आगाज हुआ और तासुर दिया गया जैसे ये रॉन्ग नंबर है। बाद में उसी नंबर से रोजाना कॉल्स आने लगी और घंटों बातचीत होने लगी। चंद माह में उस रोमानवी कहानी ने उस वक्त नया रुख इख्तियार कर लिया जब साजिद को कजन के साथ अगवा कर लिया गया। शुमाली सिंध बिलखुसूस घोटकी, शिकारपुर और कश्मीर कंदकोट में खवातीन की आवाज में फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अगवा की वारदातों का रुझान आम हो चुका है, जिसमें अब डाकू अगवा की वारदातें नहीं करते बल्कि मगवी खुद डाकुओं के पास अगवा होने के लिए पहुंच जाता है। मीरपुर माथिलू में साजिद अली से जब मुलाकात हुई तो वो नवी जमात का इम्तिहान देकर वापस आए थे। उन्होंने बताया कि उनका चंद माह पहले मोमल से फोन पर राबता हुआ था। चंद माह तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर उसने कहा कि हम तो अब एक कुंबा हैं, हमें अब मुलाकात करनी चाहिए, लिहाजा रातूनी कच्चे के इलाके में आ जाओ। वो कहते हैं कि मैंने अकेले जाने के बजाय अपने कजन को साथ चलने को कहा। वो बताते हैं कि जब हम मुताल्लिका जगह पर पहुंचे तो वहां मोटरसाइकिल पर सवार एक बंदा आया जिसने कहा कि मुझे मोमल ने भेजा है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब वो पक्के से कच्चे के हिफाजती बंद पर पहुंचे तो वहां 4 लोग और आ गए जिनके पास कलाशनकोव थी। उन्होंने पहले तो हमें मारा पीटा और फिर अगवा कर लिया। साजिद अली ने बताया कि अगवा के दौरान रास्ते में पानी का एक तालाब आया, उसको अबूर करवाया गया और एक जगह हमें बिठा दिया गया और धमकी दी कि 1 करोड़ रुपए तावान लेके वरना गर्दन काट कर फेंक देंगे। वो बताते हैं कि इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई। आधा घंटा मुकाबला जारी रहा जिसके बाद डाकू लड़ते लड़ते वहां से फरार हो गए। टेलीकॉम और इंटरनेट के फरोग के बाद डाकू भी इसको अपने मफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआईजी इरफान बलोच जो शुमाली सिंध में बतौर एसएसपी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं, बताते हैं कि सिंध में घोटकी जिला से खवातीन की आवाज में बात करके लोगों को झांसा देकर अगवा करने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बाद में शिकारपुर और कश्मीर अजला तक पहुंच गया। बकौल उनके उसकी इब्तिदा घोटकी के कोश कबीले के जराइम से वाबस्ता डाकुओं ने की थी, जो खुद खवातीन की आवाज में बात करते थे। एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू कहते हैं, फोन पर बात करने के लिए डाकुओं ने ऐसी खवातीन भी रखी हैं जो लोगों के साथ राबता करती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को यहाँ पर आने के लिए आमादा कर लेती हैं। उनका कहना है कि डाकू ने कुछ खवातीन पंजाब से मंगवाई हैं, कुछ उन्होंने अपनी औरतें रखी हुई हैं। फर्ज करें अगर कोई सिंधी बोलने वाला राब्ते में आएगा तो सिंधी में औरत बात करेगी, कोई उर्दू बोलने वाला आ गया तो उर्दू में बात करेगी, पश्तो वाला आ गया तो पश्तो जबान वाली औरत बात करेगी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हनी ट्रैप का शिकार बनने वाले अफराद अपनी गाड़ी मुसाफिर कूच या हाई एस में आते हैं। फिर डाकुओं का सहूलतकार उनको मोटरसाइकिल पर लेने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैडम ने भेजा है, वो इंतजार कर रही हैं। इस दौरान किसी नाके पर पुलिस की चेकिंग हो रही हो तो भी पुलिस को यह शुबा तक नहीं होता कि मुतासरा शख्स मोटरसाइकिल सवार का रिश्तेदार, दोस्त है या मगवी। वो कहते हैं कि ज्यादातर वाकयात में मुतासरा शख्स खुद मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाता है, क्योंकि अगवा होने वाले को पता नहीं होता कि आगर जाकर वो अगवा हो जाएगा। कारोबार और कामकाज का झांसा। मोहम्मद अली लंगड़ा कर चलते हैं। डाकुओं ने उनकी टांगों पर गोलियां मारकर उन्हें छोड़ दिया था। वो भी एक फोन कॉल पर कजन मियादाद के हमरा डाकुओं के नरगे में आ गए थे। वो बताते हैं कि वो इलेक्ट्रीशियन हैं और उन्हें डाकुओं ने कामकाज का झांसा देकर अपने चुंगल में फंसा दिया था। डाकुओं ने फोन करके कहा कि 4 कमरों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है, आकर देख लो। मोहम्मद अली कहते हैं कि जब वो नहीं गए तो बार बार फोन कॉल्स आने लगी। एक दिन मेरा कजन जो मोटरसाइकिलों का काम जानता है, उसको मैंने साथ लिया और सईदपुर अड्डे पर पहुंच गए, जहां मोटरसाइकिल सवार लोग आए और अपने साथ चलने को कहा। वो उन्हें सी पैक रोड से कच्चे में ले आए और एक जगह पर उन्होंने मोहम्मद अली और उनके कजन को अगवा कर लिया और उन्हें दरख्त के साथ बांध दिया। मोहम्मद अली अपने इस तल्ख तजुर्बे को याद करते हुए बताते हैं कि डाकू ने हमारी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब किया। जब उन्हें बताया गया कि हम गरीब लोग हैं तो उन्होंने हमारी एक न मानी और एक रोज टांग पर गोली मारकर वीराने में फेंक दिया और फोन पर घर वालों से कहा कि हमें उठाकर ले जाएं। इस वाक़े के बाद उनके रिश्तेदारों ने 5 लाख रुपए तावान अदा करके कजन मियादाद को रिहा करवाया। मोहम्मद अली का इलाज रहीम यार खान से करवाया गया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाए और उम्र भर के लिए एक टांग से माजूर हो गए। अगवा की 90% वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई।
सिंध में कच्चे के डाकुओं के पास लोगों को धोखे से अपने पास बुलाकर अगवा करने के कई तरीके हैं। ज्यादातर वो लोग उनके हरबों में फंसते हैं जो सिंध के बाहर से आते हैं। पुलिस एसएसपी घुटकी तनवीर तन्यू कहते हैं, डाकुओं को जब पक्के के इलाके आने में दुश्वारी हुई तो उन्होंने फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि किसी को कहते हैं हमें 60,000 कपड़ों के जोड़े लेने हैं, किसी को खुदाई की मशीन लेने का काम बताते हैं, और ये ज्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि आप डाकुओं को कच्चे से बाहर आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन मगवी जब रजाकाराना तौर पर खुद कच्चे के इलाके में जाएं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। 90% अगवा की वारदातें सोशल मीडिया के जरिए हुई हैं। इसी साल मार्च में घुटकी की रानवी पुलिस ने जंग के रिहायशी मोहम्मद हसन और जफर लगारी को बाजियाब करवाया था, जो कारें खरीदने के झांसे में आकर अगवा हो गए थे। इसी तरह सालार और मसूद पठान पेशावर से सस्ता ट्रक खरीदने आए थे और उन्हें अगवा किया गया। इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू बताते हैं, डाकू जिन लोगों को बुलाते हैं वो ज्यादातर सिंधी न्यूज चैनल या खबरें नहीं सुनते, उन्हें या गाड़ियों का झांसा देते हैं, ट्रालर, ट्रक, ट्रैक्टर, माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का लालच देते हैं। कभी कहते हैं जमीन बनाने के लिए क्रेन मशीन दरकार है, लकड़ी काटने के लिए लेबर चाहिए, शादी में ढोलकी वाला चाहिए। डाकुओं का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। घोड़की के डाकू फकीर निसार शर बाकायदगी से फेसबुक पर आकर पुलिस को धमकाते हैं और अपनी शर बरादरी और डाकुओं का साथ देते हैं। हाफिज कुरान निसार शर को डाकुओं का तर्जुमान समझा जाता है। इन समेत कच्चे के डाकू न सिर्फ अपनी वारदातों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बाज वीडियो में सिंधी और सराइकी गानों के डबिंग के साथ असलहे की नुमाइश भी करते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। वो पुलिस ऑपरेशन के दौरान की भी वीडियोस बनाकर पुलिस हमलों पर जवाबी कार्रवाई दिखाते हैं। मगवियों के वर्षा तक पैगाम पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। डाकू बाज औकात मगवियों पर तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं, जिसमें वो लवाहिकीन से फौरी तावान की अदायगी का मुतालबा करते हैं। बाज वीडियोस में मगवियों को बरहना भी दिखाया जाता है। पुलिस ने कच्चे के इलाके में मोबाइल फोन सर्विस डिग्रेड करने की दरखास्त की ताकि डाकू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर सकें, ताहम उनकी यह दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। पीटीए ने 50 से ज्यादा ऐसी सिम जरूर ब्लॉक की हैं जिनके जरिए जुर्म किया जा रहा था। अगवा बराए तावान की 2 अरब रुपए की सनद। शुमाली सिंध में अगवा बराए तावान एक सनद बन चुकी है। सिंधी जुबान के अखबार भंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह में शुमाली सिंध में 250 अफराद को अगवा किया गया है। शुमाली सिंध में अमन व अमान के बारे में केस की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हो रिमार्क्स दे चुके हैं। सिंध में अगवा बराए तावान रोज का मामूल बन गया है। मुतासरीन अपनी रिहाई के लिए सालाना 2 अरब रुपए अदा करते हैं। सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातें गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जारी हैं, जबकि इन डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ कई बार ऑपरेशन भी किया गया। इमदाद हुसैन सहतू ने अपनी किताब डाकुओं की दुहाई में लिखा था, सिर्फ 1984 से 1994 तक एक अंदाजे के मुताबिक 11,434 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया, 1337 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया और 2 अरब रुपए का तावान वसूल किया गया। एसएचओ अब्दुल शकूर लाखू के मुताबिक कच्चे का डाकू अपने इलाके से बाहर नहीं निकलता। उसके जो सहूलतकार है वो बंदा लेकर आते हैं और कच्चे में पहुंचाते हैं। खासतौर पर जो किराए वाली मोटरसाइकिल चलाते हैं वो तावान की रकम लेते हैं। ये एक कारोबार है जिसकी पूरी चैन है, यानी उठाने वाले का हिस्सा, रखने वाले का हिस्सा, रास्ते में जो लेकर आएगा उसका हिस्सा। G3 बमुकाबला एंटी एयरक्राफ्ट गन। सिंध पुलिस के पास डाकुओं से लड़ाई के लिए G3 और कलाशुनकोव जैसे हथियार मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में डाकुओं के पास 12.7 mm त्यारा शिकन बंदूकें मौजूद हैं। इसके अलावा RPG हैं जिससे वो पुलिस ऑपरेशन में मुजाहिमत करते हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखू जो डाकुओं से कई बार मुकाबला कर चुके हैं बताते हैं कि डाकुओं के पास भारी असलहा है जिसको बख्तरबंद बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। हमारे DSP इंस्पेक्टर NAPCs में शहीद हो चुके हैं, उनके गोले APC से आर पार हो जाते हैं। डाकुओं ने अपने दिफा के लिए चारों तरफ खंदकें खोद रखी हैं और मिट्टी के बड़े बड़े बंद बांधे हैं और यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए रास्ता छोड़ा गया है।
डाकुओं की जानिब से पुलिस ऑपरेशन के दौरान बनाई गई वीडियोस में वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के करीब नजर आते हैं। बाद में तो शिकारपुर और घोटकी में एपीसीज पर हमले करके उनके पुर्जे भी दिखाए गए हैं। एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल शुक्र लाखू कहते हैं, हमें मालूम है कि डाकुओं को जदीद असलहे और अपनी पोजीशन की बरतरी हासिल है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले उनसे लड़ते हैं। कच्चे का इलाका है क्या? जब दरिया सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निजाम बनाया गया था तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया है। कच्चे के इलाके में शर, तीगानी, जागीरानी, जतुई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मीरानी, सिंधरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं जो यहाँ की ज़रख़ेज़ जमीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। कच्चे के इलाके की जमीन महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मलकियत है जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं की गई। कश्मीर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सखर में 40 किलोमीटर, घोड़की में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद हैं। कच्चे में जमीन की हद बंदियों और माल मवेशियों की चोरी पर बरादरियों में झगड़े मामूल की बात है जो बाज़ औक़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बरादरी की लड़की ने दूसरी बरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार किया तो भी कबायली तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक कच्चे में रहने वाली हर बरादरी के पास जदीद असलहा मौजूद है। यहाँ बसे डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तंग नहीं करते, जबकि छोटी और गरीब आबादियों से भत्ता लिया जाता है।